ना तो कोई काम किए हैं और ना ही तो कभी किसी की इज्जत की है ये पार्टी के किसी कार्यकर्ता के। खाली गिने चुने लोगों की इज्जत करते हैं, लेकिन बीपी सरोज को हराना हमारा मुद्दा है। किसको वोट दिया जाएगा 24 तारीख की रात को हम लोग डिसीजन करेंगे। ऐसा है कि हम लोग तो वोट करेंगे मोदी के ऊपर, मोदी के ऊपर वोट करेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ के सांसद से एकदम असंतुष्ट हैं। तो कम से कम आप आके सुलह सपाटा करिए, उनसे बातचीत तो करिए। न मारपीट हुई न कुछ हुई है, छोटी छोटी बात पे आप SC/ST लगवा दे रहे हैं। खाली हम लोग का एक ही मुद्दा है, हम लोग भाजपाई हैं, बचपन से भाजपाई हैं और भाजपाई हमेशा रहेंगे, योगी मोदी के साथ हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 1 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। तो देश भर में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, 5 चरण समाप्त हो चुके हैं और छठे चरण की बारी है। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, इस बार छठे चरण में 14 सीटों पर चुनाव है और ऐसे में न्यूज 1 इंडिया एक एक सीट पर आपको तमाम समीकरण क्या बैठते हैं, एक एक सीटों की जानकारी जो है पहुंचा रहे। इस वक्त हम मौजूद है मछली शहर में। मछली शहर जौनपुर से सटा ये शहर है और इसका चुनावी समीकरण काफी ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि अगर थोड़ा सा पीछे चले जाए, 2019 की बात कर ले, 2019 में जब चुनाव हुए थे और उसका नतीजे जब सामने आए थे, सबको चौंका दिया था। क्योंकि मछली शहर पूरे देश भर में एक ऐसा शहर था जहां पर कांटे की टक्कर थी और जीत का अंतर जो था वो केवल 181 सीटों का था। जी हां, जहां पर लाखों का अंतर होता है वहां पर 181 का सीट था। और ऐसे में आप मान सकते हैं कि जो तमाम प्रत्याशी है, चाहे बीजेपी की बात कर ले, सपा की बात कर ले, बसपा की बात कर ले, उन तमाम प्रत्याशियों के कंधे पर कितनी ज्यादा जिम्मेदारी भी होगी और प्रेशर कितनी ज्यादा होगी, क्योंकि तमाम पार्टियां पुरजोर कोशिश कर रही है। इस वक्त मछली शहर के कुछ वासी मेरे बीच मौजूद है, युवा भी है, बुजुर्ग भी है। उनसे जानेंगे कि उन्हें उनके सांसद से क्या उम्मीदें हैं, जो मौजूदा सांसद हैं उन्होंने उनके लिए क्या कुछ काम किया है, और इसके साथ ही जो आने वाले सांसद हैं जिन्हें वो चुनकर कुर्सी पर बिठाएंगे, उनसे उनकी क्या कुछ उम्मीदें हैं। सबसे पहले शुरुआत करूंगी आपसे। आपका नाम? धर्मेंद्र सिंह। क्योंकि कांटे की टक्कर मछली शहर में देखी जा रही है और सुरक्षित सीटों में से मछली शहर एक है, मौजूदा सांसद से आप कितना खुश हैं? बिल्कुल ना खुश हैं। क्यों? क्योंकि मतलब 5 साल में हम लोगों ने जितना संघर्ष किया पार्टी के लिए, बहुत कुछ संघर्ष किया हम लोगों ने। अपने ही क्षेत्र में नहीं, हर लोकसभा सीट में अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हम लोग कोशिश किए और किस तरह से इनको जिताया गया आपको पता है। लेकिन मतलब जनता का इतना अवहेलना आज तक किसी सांसद ने नहीं किया। ना तो कोई काम किए हैं और ना ही तो कभी किसी की इज्जत की है ये पार्टी के किसी कार्यकर्ता के। खाली गिने चुने लोगों की इज्जत करते हैं और क्षेत्र में सिर्फ इनका एक ही एजेंडा रहा है कि सवर्णों को, क्षत्रिय और ब्राह्मणों को परेशान करना, SC/ST लगवाना। एक एक छोटी छोटी बात विवाद पे SC/ST लगवाया गया। हमारे गांव के 11 बच्चों के ऊपर SC/ST का मुकदमा है। कोई ऐसा गांव नहीं जहां SC/ST से अछूते रहे हैं लोग। कोई भी एक काम नहीं, न कभी आते हैं न जाते हैं। हम लोग बहुत प्रयास किए कि छोटी छोटी बात विवाद पास पड़ोस में या दूसरे जाति के लोगों में होती जाती रहती है, तो कम से कम आप आके सुलह सपाटा करिए, उनसे बातचीत तो करिए। न मारपीट हुई न कुछ हुई है, छोटी छोटी बात पे आप SC/ST लगवा दे रहे हैं। अब हमारे पार्टी के सांसद हैं। ये जो 5 साल है, आपका कहना है कि सांसद VP सरोज बीजेपी से सांसद भी, इस बार के प्रत्याशी भी है, इन 5 सालों में वो कभी यहाँ नहीं आए? कभी नहीं आए, ना ही कोई काम किया ना कभी आए हैं। खाली गिने चुने लोगों के यहाँ जाते हैं, जो उनके गांव में किसी गांव में, 1-2 गांव में, जैसे हाँ रिलेटिव नहीं, जिससे उनके बंदे रहते हैं, उनको बताते हैं हाँ इनके यहाँ शादी में जाना है, इनके यहाँ तेरही में जाना है, इनके यहाँ आज निमंत्रण है, खाने पीने के लिए जाना है। जहाँ कहते हैं बस वही जाते हैं, अपने हिसाब से कुछ नहीं करते। ठीक है। अब अगर हम मछली शहर की बात करें, VP-पुर ये गांव है जहां पर हम मौजूद है। अब देख रहे हैं कि लोगों में कहीं ना कहीं मौजूदा सांसद को लेकर नाराजगी है और क्या कुछ मुद्दे हैं जिस पर ये इस बार मतदान करेंगे, क्योंकि 25 मई को चुनाव है सर। ऐसे में मुद्दा इस बार आपका क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ मुद्दों पर आप वोट करने वाले हैं? ऐसा है कि हम लोग तो वोट करेंगे मोदी के ऊपर, मोदी के ऊपर वोट करेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ के सांसद से एकदम असंतुष्ट हैं। लेकिन ये कैसे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि सांसद से असंतुष्ट है मोदी के नाम पर? हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग भाजपाई ही हैं, लेकिन हम लोग बीपी सरोज को वोट नहीं करेंगे। अपने क्षेत्र से हट के हम लोग। सर, आपका क्या कहना है? आपका भी यही कहना है, नाराजगी है? आप नाराजगी है। जो सांसद के जो नुमाइंदे हैं, हम इनसे यही पूछना चाहते हैं, जैसे गांव में जो जहाँ पे इनकी बिरादरी है वहाँ पे रोड बन गया है, और जहाँ पे सवर्ण है वहाँ पे गड्ढा मुक्त नहीं हो पाया। ऐसा क्यों? इसीलिए हम लोग उससे नाराज हैं। और इसके बाद में ये क्या बोलते हैं, जो गांव में हमारे यहाँ 11 लोग के ऊपर SC/ST लगवाए हैं, आज जो दंड से झेल रहे हैं, इसी की वजह से जो है
हम लोग वो है मत नहीं करेंगे। ठीक है, सपा की तरफ से जो प्रत्याशी उतारी गई है, प्रिया सरोज उतारी गई, उनसे उम्मीदें हैं आपकी? सोचेंगे उनके बारे में, अभी हम लोग पूरा डिसीजन नहीं लिए हैं, लेकिन हम बीपी सरोज को नहीं देंगे। जी, खाली हम लोग का एक ही मुद्दा है, हम लोग भाजपाई हैं, बचपन से भाजपाई हैं और भाजपाई हमेशा रहेंगे, योगी मोदी के साथ हैं। लेकिन बीपी सरोज को हराना हमारा मुद्दा है। किसको वोट दिया जाएगा 24 तारीख की रात को हम लोग डिसीजन करेंगे। हम लोग की किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, खाली बीपी सरोज को हराने के लिए हम लोग किसी को भी बिल्कुल, वोट कर मतलब आप काफी ज्यादा असंतुष्ट नजर जी आ रहे जी, हम लोग बहुत असंतुष्ट हैं उनसे। हैं। आपका क्या कहना है सर? हमारा भी यही कहना है कि बीपी सरोज को यहाँ से हराना है हम लोगों को। ये नाराजगी क्यों, बीपी सरोज के लिए इतनी ज्यादा लगवाए नाराजगी? हैं जैसे कि, और उसके बाद कई तमाम ऐसे बात है, जैसे यहाँ आते नहीं है कभी, और इधर देखो यही भी है, देख लीजिए यहाँ साफ सफाई नहीं करवाते कभी। ये मंदिर है यहाँ सरोजनी, सब लोग को ऊपर यहाँ सब लोग आते जाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी ST लगवाने के ही कारण है और कुछ नहीं। अच्छा, क्योंकि मछली शहर के मुद्दे और भी अन्य भी कई मुद्दे हैं, जैसे कि व्यापार से जुड़े, रोजगार से जुड़े काफी ज्यादा मुद्दे हैं। क्या इन 5 सालों में इन तमाम मुद्दों को उठाया गया? और इसके साथ ही अगर नहीं उठाया गया, क्योंकि आप सभी कह रहे हैं कि वोट नहीं करेंगे मौजूदा सांसद को, नाराजगी है कहीं ना कहीं, लेकिन अगर तमाम बाकी जो प्रत्याशी है, बसपा की बात कर ले, अगर सपा के प्रत्याशियों की बात कर ले, तो आपको लग रहा है उम्मीदें हैं उनसे? जरूर है। जो इसके पहले विधायक थे तूफानी सरोज जी, उन्होंने काम किया था पहले, लेकिन हम लोग भाजपाई है, इसके लिए उनको वोट नहीं किए थे। लेकिन इस बार मजबूरी है हम लोग की कि भाजपा को वोट न करके दूसरे के बारे में सोचा जाएगा। बिजली व्यवस्था की क्या कुछ दिक्कत है? क्योंकि मछली शहर में बिजली को लेकर काफी ज्यादा ऑलरेडी था। सही है यहाँ। बिजली व्यवस्था सही है।